हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आज हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमारे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट समझने से पहले हमारे को फ्लोवर का डायग्राम समझना पड़ेगा कि फ्लोवर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है अलग अलग पार्ट का। तो सबसे पहले एक फ्लोवर का डायग्राम के अंदर देखिए, ये एक फ्लोवर का डायग्राम है। इसके अंदर आपको इसके 4 पार्ट जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं। इनमें से 2 पार्ट जो होते हैं वो तो एक्सेसरी हॉल्स कहलाते हैं। एक्सेसरी हॉल्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। सेकंड पार्ट होता है कोरोला, इसकी यूनिट होती है पेटल। क्या यूनिट होती है? पेटल। और सेकंड 2 होल होते हैं जो अंदर वाले, वो दोनों होते हैं रिप्रोडक्टिव हॉल। रिप्रोडक्टिव हॉल, रिप्रोडक्टिव हॉल भी 2 होते हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन। और सेकंड पार्ट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल या कार्पल। तो देखिए, सबसे पहले फ्लोवर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम पेडिकल बोलते हैं। ये किसी भी प्लांट के ब्रांच के स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। और पेडिकल के जो सुपर स्वोलन पार्ट होता है ये थैलेमस होता है। यहाँ से ही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, मतलब सेपल पेटल यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे आउटर हॉल दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर वाला जो वो दिखाई दे रहे हैं हॉल, वो कौन से होते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स के नंबर नॉर्मली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 4 to 5 होते हैं। तो ये चारों तरफ होते हैं फ्लोर के, इसलिए इनको एक्सेसरी वॉल बोला जाता है। वैसे रिप्रोडक्शन में ये भाग नहीं लेते, पर रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एक्सेसरी वॉल्स बोला गया है। नेक्स्ट, इसके अंदर वाला जो सेकंड पार्ट होता है इसको बोला जाता है कोरोला। और कोरोला जो होता है इसकी यूनिट होती है पेटल। तो कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स की यूनिट होगी सेपल, कोरोला की यूनिट होगी पेटल। ये दोनों क्या होते हैं? एक्सेसरी हॉल्स होते हैं। जस्ट थर्ड होल की बात करें अंदर वाला, ये पूरा ये होता है स्टेमन। ये पूरा स्टेमन है, और एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन। तो ये पूरा पार्ट हो गया एंड्रोसियम, यूनिट होगी स्टेमन। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। जो थैलेमस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को तो हम बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है एंथर। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव होता है। ये कनेक्टिव बोलते हैं एक तरह से, जो एंथर और फिलामेंट को अटैच करके रखता है, बाइंड करके रखता है। एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब होते हैं इनके अंदर, और एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक होंगी। पोलन सेक को हम क्या बोल सकते हैं? पोलन चेम्बर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलन चेम्बर भी बोला जाता है। तो नॉर्मली याद रखना, एक मैच्योर या एक एंथर, डेवलपिंग एंथर के अंदर 2 तो लोब होंगे, इसलिए इसको बाइलोब बोल दिया, और डाइथिकस भी बोलते हैं इसको। और एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, 2 पोलन चैम्बर होते हैं। तो एक डेवलपिंग एंथर के अंदर 2 तो लोब और 4 चैम्बर। चैम्बर के अंदर अभी अपना एंथर के आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पोलन चैम्बर के अंदर मेनली माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट, और माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। इन्फिनिटी पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? पोलन चेम्बर, पोलन सेक के अंदर। और यहाँ से जब एंथर का डेहिसेंस होगा तो ये पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे और पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं इनको। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। मेल गैमेट कौन सा हुआ? पोलन ग्रेन। और इनका दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट 4 होल होता है जो रिप्रोडक्टिव होल, इसको मेल गैमेट भी बोला जाता है। और ये अंदर वाला जो लास्ट है इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो आपको स्वोलन पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवरी। सेकंड पार्ट स्टाइल, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है, और सबसे ऊपर की तरफ फनल शेप के अंदर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो
गाइनोसियम जो है ये पूरा गाइनोसियम है। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है वो पिस्टिल और कार्पल होती है। तो कार्पल्स के 3 पार्ट हो गए, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा। इसी ओव्यूल के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का। कौन से प्रोसेस से, मेगास्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना। और मेगास्पोर ही क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है जो मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके एम्ब्रियो का और सीड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर जो बनता है, वैसे 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाता है, डेस्ट्रो हो जाते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर एक ही बचता है। अब क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जब एंथर का डेhiscence होता है उसी टाइम पर, तो यहाँ से इसमें से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे। पोलन ग्रेन एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू यहाँ से कहाँ पर आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आने के बाद उनके अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो होता है यहाँ से अंदर आकर इस वाले पार्ट से, माइक्रोपाइल पार्ट से, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करता है। वो सारी जो चीज़ें होगा, फंक्शनल मेगास्पोर किसके अंदर होगा, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा। वो आगे बताएंगे अपन कैसे होता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर फिर मेल गैमेट क्या करेगा, एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद यहाँ पर फीमेल गैमेट जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, और मेल गैमेट जो माइक्रोस्पोर, इन दोनों का अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उससे सीड का डेवलपमेंट होगा, सीड है फ्रूट बनेगा। तो इस तरह से एक पूरा होल वो बनेगा फ्रूट। तो इस तरह से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक फ्लावर के डायग्राम से कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर के डायग्राम समझेंगे तभी तो अपन आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होगा उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कहाँ पर, ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है, एंथर के अंदर। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना, बाइल लोब्ड होता है, और 4 एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर हो गया, टेट्रा चैम्बर। और ये ध्यान रखना कि ये जो कौन सा गाइनोसियम वाला पार्ट है जिसको हम पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं, इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट का फ्यूजन होता है, पोलिनेशन के बाद में रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे एंथर की स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसके बाद पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो लगातार देखते रहिए हमारी सीरीज को। थैंक यू, धन्यवाद।